हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनके। ठीक है जी। कलेक्टिव एनर्जी डियर, पूरी की पूरी रीडिंग मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूजन के देखना है। ठीक है, टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ओके जी। सबसे पहले अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए। उनका नाम मन में बोल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको मालूम हो तो बोल सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, जिनके लिए भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू, जय श्री महाकाल। थैंक यू। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, प्रभु किस हाल में है वो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। फर्स्ट है हमारे पास डेविल, उसके बाद है हमारे पास हैंग्ड मैन, हेरोफेंट, लवर्स, जजमेंट। ठीक है, उन बॉटम से है हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज डियर। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास एम्प्रेस की। तो ये एनर्जी जो है वो थोड़ा सा, मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ भी नेगेटिविटी आपके पर्सन के सराउंडिंग है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन को भड़काने में किसी का हाथ है, किसी थर्ड पार्टी का, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे कि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, जो लोग भी सेल्फ हीलिंग में है डियर, ठीक है, या जो लोग भी ऐसा मतलब चीज़ें अपने माइंड में लेके नहीं आते, वो बैकफायर होती हैं चीज़ें। ठीक है, जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ना, आपको लगता है कि अगर जस्ट एक एग्जांपल दूं, वैसे तो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, चलो मान लीजिए मैं नाम नहीं लेती, मान लीजिए कि आप इंडिया के या वर्ल्ड के जो भी रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि उनको गिराने के लिए कोई कोशिश नहीं करता होगा? हर कोई कोशिश करता होगा, लेकिन क्या है कि उनके पास इन चीज़ों को सोचने का टाइम नहीं है डियर। तो वो चीज़ें इनके माइंड में आती नहीं है, तो वो चीज़ें इतना इफेक्ट नहीं करती। अगर करती भी होंगी तो 1-2% करती हैं और वो चीज़ें फ़र्क ही नहीं पड़ता। मिडिल क्लास बंदा क्या है, वो बहुत सोचता है इन चीज़ों के बारे में, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, कि लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कैसे होगा, तो वो उतना ही कर पाता है। और वही अगर स्लम एरिया की बात करें, ठीक है, जो गरीबी रेखा से भी नीचे के लोग हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तो उनको वही मिलती है। और उन्हीं लोगों में से कोई एक ऐसा सोचता है कि नहीं यार, मुझे लाइफ में, मुझे अपने परिवार को या मुझे जो है यहाँ पे नहीं सड़ना है, मुझे अपने आप को एक हायर लेवल पे लेके जाना है। तो आपने सुना होगा कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी ज़िंदगी सड़कों पे गुजरी हो, जो बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी देखी हो, लेकिन वो एक हाई लेवल पे पहुँच जाता। सारा खेल ही सोच का है। ठीक है, तो आप लोगों में से जो भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ना, उनके पर्सन को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर पड़ेगा भी तो आप दोनों की लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई, अगर मैं मेरे को एनर्जीज बतानी पड़ेंगी क्योंकि मेरा काम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। ओके, या फिर ये कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन पैदा करने की एनर्जी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करवाने की एनर्जी। लटके हुए हैं आपके पर्सन, मैरिज को लेके कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है,
लव लाइफ, अच्छा ये एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी के साथ ही कुछ ऐसा चल रहा हो, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी को कोई लालच हो आपके पर्सन से। ओके, सो यहाँ पे इमोशनली भी थर्ड आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, पास्ट लाइफ कर्मा। ओके, शिकायत करूं आप लोगों से कि नहीं करूं? सब तो नहीं है, चलो कुछ लोग तो हो, मतलब मेरे बीमारी पे भी मुझे पूछते हैं, मैं कुछ दिन ना आऊँ तो पूछते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी आते हैं ना कुछ लोग, ठीक है। शब्दों का गुस्सा, अगर आपको किसी बात में मेरी नाराज़गी है, गुस्सा है, अगर आपका कुछ बोलने का आप बोल सकते हैं अपनी बातों को, बस थोड़ा सा शब्दों का थोड़ा सा लिहाज रखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन का एक नेचर होता है, और मेरा ऐसा है कि मुझे गुस्सा और प्यार, मैं कभी भी अपने इमोशंस को जो है ना, मतलब अंदर दबा के नहीं रखती, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप मुझे कोई भी कमेंट करते हैं, मुझे स्वीकार है वो, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर, लेकिन ये उल्टे सीधे थोड़े शब्दों का ध्यान रखा करो, ठीक है। ओके, डेविल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? क्योंकि आपको लगता है कि शायद मैं बकवास करती हूँ, कई, सॉरी, सबको नहीं लगता है, दिल नहीं किसी का दुखाऊंगी जिनको नहीं लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि बकवास करती हूँ, लेकिन क्या है कि मैं रीडिंग बड़े दिल से करती हूँ, ठीक है। ओके, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर्मा है डियर आपके पर्सन का। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली या प्यार में, अट्रैक्शन में कहीं भी इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ तो ये दिख रहा है कि भाई ये तो इनको कर्मा मिल रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। ओके, ये भी कर्मा का कार्ड है, ये भी कर्मा का कार्ड है, यहाँ पे कोई ना कोई कर्मा मिल रहा है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन की तरफ थर्ड पार्टी अगर सेंड कर रही है, तो वो भी कर्मा है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो भी कर्मा है, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी के थ्रू। द हैंग्ड मैन, और अगर थर्ड पार्टी कोई मिसयूज कर रही है आपके पर्सन का, तो वो भी कर्मा है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं हो सकती है, थर्ड पार्टी ऐसी नहीं हो सकती है, लेकिन वो मिसयूज कर रही है, तो वो भी आपके पर्सन का कर्मा है। ओके, दी हैंग्ड मैन के लिए आया है दी हैंग्ड मैन, 10 ऑफ कप्स, लवर्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपको समझ भी आ गई होगी एनर्जी हैंगमैन की। आपके पर्सन लटके हुए हैं इनडिसीजन की एनर्जी में, दोराहे पे लटके हुए हैं। ऐसी कुछ हो सकता है कि कुछ ये अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखें तो कुछ है, दूसरी तरफ देखें तो कुछ है, ना इधर से हट सकते हैं ना उधर से हट सकते हैं। ये चीज़ प्रोफेशनली भी हो सकती है, ओके, बट ज़्यादातर ये फैमिली और प्यार हो सकता है। एक तरफ परिवार है, एक तरफ प्यार है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि भाई एक तरफ मैरिज हो और एक तरफ इन लॉज की एनर्जी हो, ओके। हेरोफेंट, हेरोफेंट क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? जजमेंट एंड मैजिशियन, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो आपके पर्सन है, इन्होंने अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को खींचा है, ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट किया है जो कार्मिक है। कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है इनकी मैरिड लाइफ कार्मिक हो, है ना। ये हो सकता है कि अपनी मैरिड लाइफ में किसी को लेके आए वो कार्मिक हो, ठीक है जी। पर ये जो भी है इंसान ही कार्मिक है, या किसी कार्मिक पर्सन के कारण जो है मैरिड लाइफ स्पॉइल हो रही है। द लवर्स,
दी लवर्स क्यों है? एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। तो यहाँ पे ये जो लवर्स की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की लाइफ में चल ही रहा है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि इन्हें लग रहा है, हो ही रहा है, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। एक्चुअली इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम, पेन क्या है, स्पेशली इस टाइम पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है कि इन्हें अभी मिसिंग एनर्जी या फिर जो आप लोगों के बीच में पहले एक अटैचमेंट था या प्यार था, ठीक है, हो सकता है कि ये इंसान अपनी, अगर आपको ये लगता है कि आपसे बातें शेयर नहीं करते, आपसे बातें नहीं बोलते, तो हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे जहाँ पे ये बातों को शेयर कर रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रिश्तों में इतनी कड़वाहट हो जाती है, रिश्तों में इतनी दूरियां हो जाती हैं कि सामने वाला अगर आपसे अपने दिल की बातें शेयर भी करना चाहता है तो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कोई जरिया ढूंढता है। ठीक है, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई रोमांटिक पर्सन ढूंढे, चाहे किसी को भी, जहाँ पे वो अपनी दिल की बातों को शेयर कर सके। ठीक है, और फिर वो बंदा जो है आपकी सारी बातों को जान के बाद कई बार वही इंसान थर्ड पार्टी बन जाता है, क्योंकि वही फिर अच्छे और बुरे की सलाह देता है और उसके अकॉर्डिंग इंसान चलने की कोशिश करता है। ठीक है डियर, तो यहाँ पे ऐसा कोई इंसान हो सकता है जहाँ पे ये ढूंढ रहे हैं कि भाई आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे एक मिसिंग एनर्जी है कि हाँ, मतलब मैं अपनी बातें शेयर करूँ, एक बड़ा ज़्यादा, उस इंसान से अगर बात नहीं हो पा रही है, ये कुछ भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर एक मूव ऑन की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, ये इन चीज़ों को किससे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, आप भी हो सकते हैं कि मान लीजिए इन्हें लगता है कि आपके साथ चीज़ें बड़ी बिगड़ गई हैं, आपसे बोलें तो बोलें कैसे। ठीक है, फाइनेंशियली ये बढ़ना चाहते हैं आगे लाइफ में। द लवर्स, द लवर्स, oh sorry my mistake, judgment, जय श्री महाकाल, द जजमेंट, जजमेंट क्यों है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो या तो इनके खुद के ड्रीम्स जो हैं वो इन्हें पास्ट लाइफ कर्मा की तरफ ले जाते हैं, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको पास्ट लाइफ कर्मा की तरफ ले जा रही है, तो ले गई थी। ठीक है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, लाइफ में जो भी चाह रहे हैं वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, कुछ इश्यूज को फेस कर रहे हैं स्पेशली फाइनेंशियली। ठीक है, वो इनका कर्मा है डियर। दी एम्प्रेस, जय श्री महाकाल प्रभु, दी एम्प्रेस क्यों है? ओके, जस्टिस, अच्छा, एक कारण और निकल के आया है कि कोई अगर लीगल सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की है, या आपके पर्सन की लाइफ में कोई लीगल सिचुएशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, और फाइनेंशियल कंडीशंस अगर थर्ड पार्टी की तरफ रुक गई हैं, या पैसा का लेन देन थर्ड पार्टी की तरफ रुक गया है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी भी कोई कदम उठा सकती है या कोई कदम उठाना चाहती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है लीगल। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इनको कर्मा भी मिल रहा है। ठीक है, जिसके कारण कि इनका थर्ड पार्टी की तरफ आना जाना कहीं ना कहीं रुक गया है। ठीक है, कम हो गया है, रुक गया है। अगर साथ भी रहते हैं थर्ड पार्टी के, तब भी इनके बीच में वो बातचीत नहीं है उस तरीके की। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी,
कुछ लोगों के पर्सन सिर्फ सोशली डर के कि जो है थर्ड पार्टी के साथ निभा रहे हैं, या फिर सोशली कोई डर हो कि ये बात सामने ना आ जाए या वो ना आ जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। हे महाकाल प्रभु। चलिए अब आपके पर्सन के देखते हैं थॉट्स। जय श्री मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है प्रभु जी, मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं लेट नाइट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। वेरी पॉजिटिव। ओके, सन बॉटम की एनर्जी। ओके, वेरी पॉजिटिव डियर। Knight of Cups, Queen of Cups, Four of Swords, Three of Cups, King of Swords, and Page of Wands, Ace of Swords, Eight of Swords, the Moon, Queen of Pentacles and the Sun। ठीक है जी, ये है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, जो कि इंसान जब अकेला होता है बहुत डीपली चीज़ों को सोचता है तब के कार्ड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, यानी कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। ये इनके दिमाग में आता है लेट नाइट, ठीक है, ये आ रहा है कि आपकी तरफ आया जाए। ठीक है, सोर्सेज ढूंढेंगे कैसे आपसे बात हो, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है तो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी भी है। बहुत पॉजिटिवली इनके माइंड में है कि कुछ भी सोर्स लगा के आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है, या आपकी तरफ आना है, या फिर आप साथ में भी हैं, अगर लेस कांटेक्ट है, साथ में है, बातचीत उतनी नहीं हो रही, तो आपको आने वाले 1-2 दिनों में दिखेगा कि थोड़ा सा ये आपकी तरफ कोशिशें कर रहे हैं। देखो, जो लोग बड़े टाइम से ऑन ऑफ की सिचुएशन में है, देखो डियर, मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, मैं आपको सिर्फ यही बोल सकती हूँ कि आप एक पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, मुझसे नहीं, कहीं से भी लीजिए, ठीक है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट करके मत चलिए। पहले जिससे भी आप रीडिंग लें, पहले उससे ये पूछें कि भाई मेरी एनर्जीज बताओ, मेरी एनर्जीज क्या है, देन, क्योंकि सामने वाला तो आपको कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ किसी ना किसी से भी लीजिए, लेकिन थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को किसी ऐसे रिश्ते में घसीट ही रहे हो तो फ़ायदा नहीं है, कि आपको काफ़ी सालों के बाद जाके सब पछतावा हो कि शायद मुझे इस रिश्ते में होना ही नहीं चाहिए था। राइट, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपकी तरफ जो आपके पर्सन है, उन्हें लगता है कि यस, आप भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, सामाजिक तौर पे कोई टेंशन हो सकती है कि ये प्रॉपर वे में बढ़ नहीं रहे हैं, कोई ना कोई टेंशन लेके बैठे हैं। जिनके लिए मान लो कि थर्ड पार्टी कोई बाहर की है, आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए देख लो, ठीक है, तो उन्हें सामाजिक टेंशन क्या हो सकती है? उन्हें सामाजिक टेंशन ये है कि मान लीजिए कि थर्ड पार्टी किस तरीके से इनको कुछ ब्लैकमेल कर रही हो, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है ना। बाकी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को ना जी रहे हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको नॉट ओनली रोमांटिक तरीके से मत सोचिएगा, किसी ना किसी तरीके से लाइक आपको इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा है जिसकी आप सुन के चलते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन का यस अभी भी जो मतलब लड़ाई झगड़े की ही एनर्जी है, या फिर एक अपनी ही ईगो है कि भाई मैं झुकूंगा नहीं या झुकूंगी नहीं। ठीक है, स्लो एक्शन रहेगा, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन खुद को बड़ा ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस में। ठीक है,
मून की एनर्जी भी है, सैड एनर्जी भी। इनको देखो, ये उन लोगों की एनर्जी हो सकती है डियर जो कि एक जेन्युइन तरीके से ऐसे फंसे हों कि मतलब मान लीजिए ना इधर दुख देना चाहते हैं ना उधर दुख देना चाहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके ऊपर बड़ा प्राउड भी करते हैं। ठीक है, चाहे इन्हें ये लगता हो कि यू आर वेरी लॉयल, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। ठीक है, या आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, या आपको ज़िंदगी जीने का सलीका है। ठीक है, पर आपके ऊपर कहीं ना कहीं इनको प्राउड फील होता है। चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, फर्स्ट है अबंडेंस, फॉरगिवनेस एंड रिकंसीडर। आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है डियर, आपसे कहा जा रहा है कि आपको माफ़ करना है। ठीक है, जिस पे भी आपको गुस्सा आता है, जिसको भी आपको लगता है, उसे माफ़ करना सीखिए। ठीक है, रिकंसीडर, अच्छा कुछ भी करने से पहले, कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी रिश्ते की तरफ बढ़ने से पहले क्रॉस चेक करना है हर चीज़ को। डिवाइन मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है। जय श्री महाकाल। डिवाइन साइट एंड फ्यूचर, आपसे कहा जा रहा है कि आप हर किसी में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि पास्ट को लेट को कीजिए और आगे बढ़िए, जो कि अभी आपके लिए आया था फॉरगिवनेस का कार्ड भी। ठीक है, कि आपको जो है माफ़ करना है। टफ होता है डियर, क्योंकि जिसने तकलीफ दी होती है इतना इजी नहीं होता उसे माफ़ करना। लेकिन अगर आप वो कला सीख गए ना, अगर ये चीज़ आप सीख गए तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर जाओगे। थैंक यू। गीता डेक से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्योर डिवोटीज एंड आवर एनिमी टॉलरेंस। ठीक है, सो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को इतना ज़्यादा प्योर रखिए डियर। ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें आपको मतलब आपको आपका जो स्पिरिचुअलिटी में जो आपका ट्रस्ट है, मान लीजिए आप किसी ईश्वर पे आपकी जिनमें भी आस्था है, आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आके आपको हिला दें आपके विश्वास को। अपने विश्वास को इतना पक्का कर लीजिए। ठीक है, अवर एनिमी, प्रभु कह रहे हैं कि कभी कभी हम खुद के दुश्मन खुद बन जाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को घबरा जाना, उस चीज़ को, किसी अर्जुन डर गए थे ना लड़ने से। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि ये मेरे को तो अपनों से ही लड़ना है, लेकिन ईश्वर क्या कहते हैं कि सत्य सत्य साथ देना, सत्य का। आपने असत्य के खिलाफ लड़ना है, आपने किसी इंसान से नहीं लड़ना, उसकी कमियों से लड़ना है। ठीक है, टॉलरेंस, अगर बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं तो मत कीजिए। ठीक है, बोल दीजिए। दिल में मैल रख के किसी से मिलने का तो फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अगर किसी को कुछ बुरा भी बोल रहे हो ना, तो सामने कर रहे हो, आप दिल में किसी के लिए कुछ बुरा रख के नहीं चल रहे। चलिए आपके लिए लेते हैं ब्लेसिंग्स। जय हो प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स है? शिव शक्ति, माँ रक्षा काली, माँ आद्या काली, प्रत्यंगिरा माँ, वीरभद्रा एंड भुवनेश्वरी। सो माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपको प्रोटेक्ट करेंगी माँ हर एक नेचुरल डिज़ास्टर से और एक्सीडेंट से। ठीक है, बहुत कुछ आपकी ट्रस्ट पे डिपेंड करता है डियर। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो यस हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो आपको लगता है तो वो नहीं हो सकता। माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और रोशनी रहेगी, भरी रहेगी आपकी ज़िंदगी। माँ प्रत्यंगिरा आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी ज़िंदगी ना आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा मैजिकल हो जाएगी। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वीरभद्रा कि आपके पापों को जो है डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो जो भी आपकी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो भी बदलाव आ रहे हैं, और अपने आप का शुद्धिकरण, जो टॉक्सिक चीज़ें आउट हो रही हैं उसे होने दीजिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म हो रहे हैं उसे होने दीजिए। माँ भुवनेश्वरी आपको ब्यूटी की और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। जय श्री महाकाल। दुआओं में याद रखिएगा। भोलेनाथ का प्यार हमेशा आपके ऊपर बना रहे। थैंक यू।